बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक हो नाज़रीन। चंद जर्नैलों को जो खारिश हुई थी और रजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने किया था, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है। डॉलर ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के अपने डॉलर ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने रख देता हूँ। 5.8 अरब डॉलर रह गए हैं और ये सारे के सारे डॉलर बैरूनी ममालिक ने यहाँ रखे हुए हैं, यानी पाकिस्तान के अपने डॉलर्स ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान नहीं किया जा रहा। दो साफियों की आपको ये ट्वीट्स दिखाता हूँ। इसमें एक तो अली खिजर है, इनको आप न्यूट्रल साफी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट बैंक के रिजर्व 6 अरब डॉलर से नीचे चले गए हैं, जो 2014 के बाद सबसे कम है। तब इसहाक डार ने सऊदी अरब और IMF के साथ मिलके इस क्राइसिस से निकाल लिया था। क्या वो दोबारा ये कर सकेंगे? मैं इसकी भी आपको हकीकत बताता हूँ, लेकिन ऊपर वाली खबर असल है। शहबाज राना ये असल में बहुत ही प्रो PDM साफी माने जाते हैं और इमरान खान के दौर में इन्होंने बेशुमार ऐसी स्टोरीज की जो हकाइक पे मबनी नहीं थी, लेकिन वो PDM को सूट करती थी तो इन्होंने की हैं। अब वो अगर PDM की हुकूमत में ये बात कर रहे हैं तो आपने ये जरा गौर से खबर देखनी है। अहेड ऑफ 1 बिलियन रीपेमेंट नेक्स्ट वीक, ऑफिशियल रिजर्व्स फर्दर फॉल टू 5.8 बिलियन as of December 23. These may slip below 5 billion if urgently cash dollars are not arranged. हमें एक हफ्ते के अंदर 1 अरब डॉलर मजीद कर्जे का अदा करना है। अपने डॉलर नहीं है, अब जो बैरूनी मुल्कों ने रखे हुए हैं वो पड़े हुए हैं। 1 अरब डॉलर हमने अदा करना है। ऑलरेडी 5.8 अरब डॉलर टोटल वैसे भी रह गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। और ये है वो सूरत हाल जिसमें इसहाक डार अब तक अड़का हुआ है कि मैंने डॉलर को मसनूई तौर पे रोक के रखना है, उसकी कीमत मार्केट पे नहीं जाने देनी। ये IMF से सबसे बड़ा हमारा डेडलॉक वो यही है। दूसरे नंबर पे तो जाहिर है कि महंगे जो मनसूबे बिजली के हैं उनकी असल कीमत वसूल करनी है, गैस की असल कीमत वसूल करनी है, टैक्स कलेक्शन थोड़ी बेहतर करनी है, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उसमें बैलेंस में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। ये कुछ शराइत हैं जो अब माननी पड़ेंगी, फौरी तौर पे माननी पड़ेंगी। इसका क्या नुकसान होगा? जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है उसका कचूमर निकल जाएगा। यही इसहाक डार ने किया था 2017-18 में भी। जब आप डॉलर को मार्केट पे छोड़ते हैं ना तो वो हर हफ्ते अगर नीचे भी जा रही है कीमत 1-2 रुपया जाएगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम पे महंगाई का बोझ पड़ता है, एकदम नहीं पड़ता। 100 की चीज अगर अगले हफ्ते 101 रुपए की हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 100 की चीज आप एक साल 100 की रखें और अचानक अगला साल शुरू हो तो वो 200 की हो जाए तो एकदम फर्क पड़ता है। यही हुआ था 2018 में। पहले इन्होंने रोक के रखा डॉलर को, जब इमरान खान आए डॉलर मार्केट बेस किया गया, जो कि IMF की डिमांड थी और वैसे भी करना ज़रूरी था, मीशत तबाह हो चुकी थी, डॉलर ख़त्म हो चुके थे। तो उसके बाद आया जब महंगाई का तूफान तो लोगों ने इमरान खान को गालियां देनी शुरू कर दी। अब दोबारा इसहाक डार वही कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मार्केट बेस रेट पे करेगा एकदम रुपया गिरेगा। 10 रुपए गिरता है, 20 गिरता है, 50 गिरता है, अभी हमें कोई पता नहीं है क्योंकि हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं। लेकिन IMF से ये किस्त लेने के लिए और प्रोग्राम को जारी रखने के लिए हमें ये फौरी इकदाम अब करने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अमेरिका को बहुत सारी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स दे दी हैं, वो एक अलग टॉपिक में आपसे बात करूंगा जिसकी वजह से इमरान खान को ये रोकना चाहते हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। मीशत की तरफ कुछ फंडामेंटल्स हैं, उस पर IMF कंप्रोमाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसको पूरी दुनिया को प्रोग्राम्स देने होते हैं। अगर वो कुछ बुनियादी चीज़ों पे कंप्रोमाइज करना शुरू कर देना तो पूरी दुनिया में जो IMF प्रोग्राम देता है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा फर्क पड़ता है। IMF एक पॉलिटिकल टूल जरूर है, लेकिन उसको अपनी क्रेडिबिलिटी किसी हद तक कायम रखनी होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो बात अली खिजर साहब ने की है, मैं थोड़ा सा आपको वो एक्सप्लेन कर दूं कि इसहाक डार ने कहते हैं जी 2013-14 में भी बहरान था तो काबू पा लिया। 2013 की अगर आप ऑयल की कीमतें निकाल के देखें आलमी मंडी की, आप हैरान रह जाएंगे। 110 डॉलर 30 डॉलर पर बैरल तक कीमतें गई हुई थी। जब इतनी ज्यादा कीमतें थी तो जाहिर है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। जब इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है हमारा तो जाहिर है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, जो कि इतना ज्यादा नहीं मिला था इसहाक डार को, सिर्फ 2.5-3 अरब डॉलर मिला था। फिर भी इसहाक डार ने मैनेज किया किसी ना किसी तरह के। 5 साल बाद जब वो छोड़ के गया तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था। लेकिन इस दौरान जिसने हमारी मैशत को बचा लिया वो इसहाक डार नहीं था। वो तेल की कीमत जो 100-120 डॉलर से ऊपर थी, वो बीच के 2-3 साल जब अमेरिका और ईरान की डील हो गई तो बीच के 2-3 साल तेल कोड़ियों के भाव बिकता रहा। 30 डॉलर पे आ गया, पहले 40, 45, 50 ऐसे, यानी आधे से नीचे क्योंकि कीमत आ गई तेल की तो पाकिस्तान बच गया। अब आप इमेजिन करें कि अगर वो कीमत ना होती तेल की तो जो
खसारा इसने 20 अरब डॉलर छोड़ा था आखिरी साल, ये 30 अरब डॉलर पे जाना था। इमेजिन करें कि अगर तेल की कीमत, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको क्योंकि हर साल फिर खसारा ज्यादा होना था ना, बीच के कुछ साल जो नहीं हुआ खसारा, वो हम इसीलिए बचे कि तेल की कीमतें नीचे आ गई थी, वरना इसहाक डार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमारी पूरी मैशत को इसने एक्सपोर्ट से हटा के इंपोर्ट पे डाल दिया था। अब ये जुगाड़ नहीं लग सकता। इसहाक डार जिस जुगाड़ का आदी है कि मैं जुगाड़ लगा लूंगा, क्योंकि आलमी सतह पे हर चीज शॉर्ट हुई हुई है, महंगी हुई हुई है। रूस यूक्रेन की जंग की वजह से हालात ज्यादा खराब, कोरोना से रिकवरी अभी हुई नहीं, चाइना फिर बंद हो रहा है कोविड की वजह से, यूरोप में भी कोविड दोबारा से पहुंच गया है। मेरे बारे में जैसे आपको पता, मुझे भी कोविड हुआ है कि जो माशी हालात हैं वो नहीं हैं जो 2014, 15, 16 में थे। बहुत फ्रेंडली हालात थे। उस टाइम आपको कुछ नहीं करना था, तब भी आप मैशत को चला पाए। हालांकि वो भी मैशत चलाना नहीं था, बल्कि सब्सिडियों पे मुल्क चला तो तबाह हो गया। ना कोई एक्सपोर्ट बढ़ी, ना कोई रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे लगे, यानी कोयले का मंसूबा भी लगाया तो वो थर कोल के बजाय इंपोर्टेड कोयले पे चला दिया, यानी तबाही निकाल दी। तो उस इसहाक डार को मैं कसूरवार नहीं ठहराता। ये ना इसहाक डार ने तबाही की है जो अभी पिछले 8 माह में हुई है, 9 माह में, ना मिफ्ता इस्माइल का कोई कसूर है। इनका कोई कसूर नहीं है। ये कसूर है चंद जर्नैलों का, जिनको खारिश हुई थी कि चंद जर्नैलों ने बंद कमरों में बैठ के ये फैसला किया कि अब हम लेकर आएंगे शहबाज शरीफ को और मिफ्ता इस्माइल मईशत चलाएगा। फिर जब मिफ्ता इस्माइल से कुछ फैसले करवा लिए गए तो फिर चंद जर्नैलों ने दोबारा बंद कमरों में बैठ के फैसला किया कि नवाज शरीफ को राजी करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसहाक डार को एयरफोर्स के जहाज में बिठा के लाएंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें इसहाक डार का कोई कसूर नहीं है? इसहाक डार के हवाले जब भी पाकिस्तान की मैशत की गई है, इसने तबाही निकाल दी पाकिस्तान की मैशत, इसने हमेशा तबाह किया पाकिस्तान की मैशत को, हमेशा रिकॉर्ड है इसका। अब अगर आप एक ड्राइवर को गाड़ी बार बार देते हैं, अनाड़ी ड्राइवर को, और वो हर बार गाड़ी ठोक देता है, आप एक दोबारा गाड़ी लाते हैं और उसे कहते हैं कि दोबारा चलाओ, तो कसूर उस अनाड़ी ड्राइवर का है या बार बार आपका उसको मौका देने का है? किसका है बताएं मुझे। ये उन्हीं जर्नैलों का कसूर है जो इसहाक डार को लेकर आए और मैशत की चाबियां उसके हवाले कर दी। ये हुकूमत जर्नैलों की हुकूमत है, वो चला रहे हैं, सामने सिर्फ फेस है शहबाज शरीफ। अरशद शरीफ की वो जो वीडियो है वो याद करें, सरे आईना शहबाज शरीफ है, पस आईना कोई और है, सरे आईना बिलावल जरदारी है, पस आईना कोई और है। सारी बातें अगर आप देखते जाएं तो आपको सरे आईना कोई और नजर आ रहा है, लेकिन पस आईना कोई और है। पाकिस्तान के पास वक्त कितना रह गया नाज़रीन? वक्त खत्म हो गया है। जर्नैलों ने अपनी बड़ी रेपुटेशन एट स्टेक लगा के इनको ये हुकूमत दी है। गालियां सारी जर्नैलों को ही पड़ रही है ना, सबको पता है कौन कर रहा है ये। तो जब नून लीग नहीं चला सकी मीशत को, तो वो क्यों नवाज शरीफ के केस खत्म करके देंगे? देखे ना, जर्नैल आप पे एहसान करते हैं तो बदले में वो आपसे कुछ मांगते हैं सर्टेन चीजें। वो अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करके दे सकते तो फिर वो आपको क्यों केस आपके माफ करेंगे और क्यों आपको जेल से बचाएंगे? टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है कि इसहाक डार पे भी दबाव डाला गया है कि जल्दी जल्दी फैसले करो, और अब मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी इसहाक डार कोशिश जरूर करेंगे फैसले करने की, क्योंकि नून लीग के कुछ काम अभी बाकी हैं। खास तौर पर नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाना अभी बाकी है। इमरान खान को भी वो चाहते हैं कि जल्दी से किनारे लगाया जाए, नहल करवाया जाए। इसके लिए फिर इसहाक डार को ये फैसले करने पड़ेंगे। नून लीग को ये भंग पड़ गई है कि फैसले हमसे करवा लिए हैं, गालियां हमें पड़ेंगी। अगर इमरान खान को भी साइड पे कर दिया तो ये अगले इलेक्शन जब भी करवाएंगे, ये इधर से कोई ईंट जोड़ेंगे, उधर से रोड़ा जोड़ेंगे और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाएंगे, लीड यानी पीपल्स पार्टी को देंगे। सो नून लीग को भी कुछ नहीं मिल रहा, तो वो इसलिए थोड़ा भाव ताव करने के लिए भी थोड़ी सी देरी कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम में। यह हमेशा मेरा ये नुक्ता जो मैं बार बार बयान करता हूँ, ये पता जर्नैलों को भी है कि नवाज शरीफ डील कर लेगा अपने इक़्तिदार के लिए, एतबार नहीं करेगा जर्नैलों के ऊपर। वो इतनी बार इनके साथ डील कर चुका है। तो अब सूरत हाल ये है नाजरीन के वक्त ख़त्म हो चुका है, पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अगर तो IMF की फ़ौरन हमें ट्रांश नहीं मिलती, प्रोग्राम बहाल नहीं होता, तो फौरी तौर पे ये हुकूमत ख़त्म करनी पड़ जाएगी, क्योंकि फिर IMF अगर इनको भी पैसे नहीं दे रहा तो फिर अगले 2 महीने भी नहीं देगा, और अगर नहीं देगा तो पाकिस्तान ऑफिशियली दिवालिया हो जाएगा, ऑफिशियली हमें डिक्लेयर करना पड़ जाएगा। जिसका मतलब अच्छी तरह सब जानते हैं कि क्या होगा, पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता इस तरह की सूरत हाल। तो फिर ऐसे में केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और इस दौरान कोशिश ये की जाएगी कि अगर तो दबाव बढ़ जाता है तो इमरान खान को नायल कर दिया जाए और इलेक्शन करवा दिए जाए पार्टी तोड़ ताड़ के, या फिर एक लंबा केयर टेकर सेटअप बना दिया जाए। दोनों पे काम जारी है,
دیکھتے ہیں کہ پہلے کون سا کام کرتے ہیں، جبکہ آسان حال یہ ہے کہ یہ جرنیل اپنی غلطی مان لیں، تسلیم کریں کہ انہوں نے اس بار جو انجینئرنگ کی ہے وہ غلط کی ہے، ڈاکوؤں کی مدد کی ہے، اس ملک میں کرپشن کو فری ٹکٹ دے دیا گیا ہے، نیب ختم کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد ملک کا دیوالیہ نکال دیا گیا ہے۔ تو مان جائیں، تسلیم کر لیں، اور پھر صاف شفاف الیکشن کے راستے سے ہٹ جائیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے، بار بار ہم یہ بات کے آگے تھک گئے ہیں، عوام جس پہ ٹرسٹ کرے، عوام جس کو پیار کرے، وہ اس کے مشکل فیصلوں پہ ساتھ کھڑے ہوں گے، ورنہ نہیں ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ ٹیکنوکریٹ لے کر آئیں گے، لوگوں کو پتا ہوگا یہ بھی جرنیلوں کی حکومت ہے، اور وہ جو بھی مشکل فیصلہ آپ کہہ دیں، لیکن وہ عوام کے لیے تو قیامت کی طرح ہوگا، وہ مشکل فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ عوام پہ وہ قیامت بن کے گرے گا، اور عوام اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ایک کیوس ہوگا، نہ انویسٹمنٹ آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، معیشت تباہ ہوگی۔ آپ صرف اپنے امریکہ کے ساتھ جو مفادات ہیں، اور وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، صرف ان کی خاطر ملک کو تباہ کرنے پہ جو تلے میں ہیں، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ ملک جرنیلوں کا نہیں ہے، یہ عوام کا ملک ہے۔ یہ ملک جرنیلوں نے آزاد نہیں کروایا، یہ سویلینز نے الیکشن کے ذریعے آزاد کروایا ہے۔ یہ اب بھی الیکشن کے ذریعے ہی بچے گا، جرنیل نہیں بچا سکتے ملک کو۔ یہ اپنے بھیجوں میں ڈال لیں بات، تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔